बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री जीवन चरित्र दिव्य संत अवतार। एक साधारण मनुष्य बड़े परिश्रम के पश्चात अज्ञानता के पर्दे से निकलकर अंधकार से प्रकाश में पग रखता है, परंतु परमार्थ पथ की यात्रा इस अवस्था में पहुंचकर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाती। उसकी खोज और जिज्ञासा की मंजिल अभी दूर होती है। बहुत साधना तथा पुरुषार्थ के पश्चात उसे इस मंजिल पर पांव रखने का गौरव मिलता है, परंतु ये दीवाना इस मंजिल पर पहुंचकर भी खुश नहीं होता। आनंद का अभिलाषी जीव भजन अभ्यास में इतना मस्त हो जाता है कि उसे ना दिन की खबर रहती है और ना दुनिया का पता। तब कहीं जाकर उसे आत्म साक्षात्कार होता है। इस प्रकार देश और जाति को अत्यंत कठिनाइयों तथा परीक्षाओं से गुजरने के पश्चात कहीं जाकर उस दिव्य आत्मा के दर्शन होते हैं। उस पैगंबर, तत्ववेता, ब्रह्मनिष्ठ महाप्रभु महापुरुष के चरण पखारने का अवसर मिलता है, जैसे श्रद्धा और विश्वास के कारण हम साक्षात ईश्वर कह सकें। एक शताब्दी से भी 15 वर्ष ऊपर पाणेश्वर सदगुरु श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का अवतार देवभूमि भारत के कल्याण के लिए हुआ। नर रूप में नारायण प्रकट हुआ। आदि ब्रह्मा स्वयं मानव रूप में प्रकट हुए। जैसे अनेक सेवकों को रखने वाला सम्राट इस कार्य किसी दूसरे के हाथों में न करवाने की बजाय स्वयं अपने हाथों में रखना पसंद करता है, इसी प्रकार सृष्टि रचयिता ईश्वर भी धर्म की पुण्य स्थापना और भागवत भक्ति, प्रभु विश्वास तथा ईश्वर निष्ठा के बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित करने के लिए मनुष्य शरीर में आया। जिस मालिक ने कंकरों के लाल तथा जवाहर बना दिया, रेत के अणुओं को सूर्य तथा चंद्रमा बना दिया, पानी की बूंदों को बहुमूल्य मोती बना दिया, जिस जादूगर की जादूगरी से मिट्टी सुगंध और सुंदरता का रूप फल बन गई, जिस सृजनहार ने बेरंग वायु और जल को प्रकाशहीन मिट्टी में मिलाकर सुंदरता के आकर्षण चित्र बना सजा रख दिए, उसी सृष्टिकर्ता ने जब मनुष्य के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया तो प्रगति को सभी सुंदरता और चमत्कार अपने स्वामी के साथ इस पृथ्वी पर सब सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए मचलने लगी। सब रूपों और रंगों की रचना करने वाला सब शक्तिमान परमात्मा हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी के रूप में आया तो वह रूप अनंत तप का प्रतीक बन गया। इंग्लैंड के एक बहुत बड़ा संगीतकार था, जिसकी मशहूरी केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक फैली हुई थी। वह साल में एक बार अपनी कला का प्रदर्शन करने आधे घंटे के लिए किया करता था। सारा साल लोग बड़ी बेसब्री से उसकी तारीख का इंतजार करते रहते। तारीख का ऐलान होते ही लोग धड़ाधड़ टिकटें खरीदना शुरू कर देते। कई बार वे टिकटें ब्लैक मार्केट में बिकने लगती। निश्चित दिन वह संगीतकार अपने समय पर आता और अपनी कला का प्रदर्शन करके चला जाता। उसकी उंगलियां जब वायलिन पर थिरकती तो लोग दीवाने हो जाते। वह मशहूर था कि उसके संगीत में वह जादू था कि मुर्दे भी जीवित हो उठते। वह एक विशेष धुन बजाता जो लोग रोने लगते। दूसरी धुन बजाने पर लोग हंसने लगते। तीसरी और अंतिम धुन लोगों को मस्त सा बना देती और लोगों को उसके रंगमंच से जाने का पता न चलता था। एक बार वह संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करके जा रहा था तो एक युवक ने पूछा, आप केवल आधे घंटे के लिए कई हजार पाउंड बटोर लेते हैं, कितना महंगा है आपका संगीत का प्रदर्शन। संगीतकार यह बात सुनकर युवक की ओर देखता हुआ बोला, मैं केवल आधे घंटे के संगीत की इतनी फीस नहीं लेता। वर्ष के 364 दिन
और 23.5 घंटे का परिश्रम तथा अभ्यास का मूल्य लेता हूँ। इतना रियाज ना करूं तो मेरे सुरों में वे दर्द और जादू ना उत्पन्न हो सके जो लोगों को मस्त बना देता है। जैसे आधे घंटे के संगीत के कार्यक्रम के पीछे उसकी कई महीनों की रियाज तथा दिन का परिश्रम और अभ्यास छिपा होता है, इसी प्रकार हर रचना ना जाने कितनी मेहनत, त्याग और बलिदान मांगती है। फूल का रंग, सुगंध, उसकी सुंदरता और आकर्षण देखकर यदि कल्पना की जाए तो मालिक का कठिन परिश्रम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किसी मुंह बोलते बुत को देखकर सहसा बुत बनाने वाला की मेहनत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। केवल बनाने वाला ही नहीं जानता, देखने वाली आंख भी जान लेती है कि उस मूर्त के एक एक अंग में जीवन डालने के लिए मूर्तिकार ने कितने दिनों तक खून पसीने के समान बहाया। कितने दिनों तक मूर्तिकार ने अपने खून को और पसीने पसीने के समान बहाया। कितनी रातों की नींद छेनी और हथौड़ी हाथों में लिए एक एक अंग को संवारने में हराम कर दी। जयपुर मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है। यह देखने में आता है भारी मूर्तियां बहुत सस्ती होती हैं और छोटी मूर्तियां मूल्यवान। कारण पूछे तो मूर्तिकार ही कह देते हैं कि मूल्य ना तो वजन का है और ना ही पत्थर का, कीमत कला की है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की मूर्ति भी इसी साधारण कलाकार ने बनाई हुई नहीं थी। इस मूर्ति को सारे जगत की मूर्तियां बनाने वाले महान कलाकार ने स्वयं अपने हाथों से बनाया और सजाया था। यह मूर्ति, यह स्वरूप बनाते समय उस देवादिदेव के सामने ये बात लक्ष्य बन गई थी कि मेरी कला के इस अनुपम रूप को हर आंख रुचि से देखेगी। इसलिए ये ऐसी मूर्ति होनी चाहिए जो आंख उठे इसके चरणों में झुक जाए। इस मूर्ति का निरीक्षण, इसकी चमक दमक उत्पन्न करने का काम श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं किया। यूं कहिए कि परम देव ने इस मूर्ति को बनाया, उसे श्री परमहंस दयाल जी ने संसार के सामने पेश किया। यह एक ऐसी दिव्य मूर्ति थी जिसमें सब मूर्तियों की सुंदरता समाई हुई थी। हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी ने श्री परमहंस दयाल जी से उपदेश ग्रहण करके भागवत गीता के महामंत्र शरणागति को अपना जीवन ध्येय बना लिया। आपने सब कुछ गुरु अर्पण करके त्याग और वैराग्य का यह पद प्राप्त कर लिया कि स्वयं वैराग्य और त्याग चकित रह गए। एक दो नहीं, सैकड़ों और हजारों स्त्री पुरुषों ने जीवन में क्रांति उत्पन्न करके उन्हें न केवल धर्मनिष्ठ बनाया बल्कि उन्हें संन्यास देकर भारत भूमि में एक महान आध्यात्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र चलाया था, उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी ने शरणागति चक्र चलाया। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को गीता के सार, उपदेश, तर्क के तर्क अर्थात सर्वस्व त्याग की जीती जागती मूर्ति बना दिया था। भगवान बुद्ध के पश्चात उनके कार्य की महानता हिंदू शास्त्रों में बहुत सीमा तक सद्गुरुदेव आदि शंकराचार्य के कार्य की महानता से मिलती जुलती है। ऐसा महसूस होता है कि इष्टदेव भगवान के स्वरूप में बुद्ध और शंकर इकट्ठे हो गए थे। इनमें चैतन्य देव का वैराग्य भी था, परमहंस रामकृष्ण की करुणा और श्री गुरु नानक देव की साधना और स्वामी दयानंद की गुरु निष्ठा भी ओतप्रोत थी। श्री सतगुरुदेव जी अवतारी महापुरुष तथा जन्म सिद्ध योगेश्वर थे। उनका सारा जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश फ्रंटियर का यह क्षेत्र निर्दयी पठानों की भूमि है। यहाँ लोग बात बात पर खंजर निकालने और गोली मारने पर उतर आते हैं। जहाँ इंसानी खून पशुओं के खून से भी सस्ता समझा जाता था, ऐसे भयंकर क्षेत्र में उस सिद्ध पुरुष और चमत्कारी दिव्य ज्योति ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। पत्थरों से फूल पैदा हो गए। हिंसकों के देश में अहिंसा का अवतार, घृणा करने वाले लोगों का प्रेम का संदेश देने वाला प्रेम अवतार का आविर्भाव हो गया। यह चमत्कार नहीं तो और क्या था। कुछ महीनों
की आयु में उनका आलोप हो जाना एक ऐसा रहस्य था जिसे सब साधारण मनुष्य समझने में असमर्थ रहे, और प्रकृति के इस राज्य को अपने दिल में छुपाए रखा। इस बालक योगेश्वर ने हजारों मील दूर परिवर्चक लंगोटबद्ध अवधूत बाबा के समान, वायु के झोंकों और सागर की लहरों के समान बेरोक टोक स्वतंत्र साधु जीवन व्यतीत करने वाले श्री परमहंस दयाल जी को बिहार से अपने पास सीमा प्रांत में खींच लिया। ऐसा समझिए कि दो दिव्य शक्तियां इस धरती मंडल पर अलग अलग जगहों से उतरी और निश्चित समय पर उन दोनों का संगम और मिलाप हो गया। गंगा यमुना के इस संगम ने भारतवर्ष में ही नहीं, सुदूर लंका तथा उत्तर के नेपाल तक अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार किया। यह भी बहुत कम चमत्कार नहीं था कि जहाँ श्री परमहंस दयाल जी बहुत कम बोलते थे और अपने आप को संसार की दृष्टि में छुपाकर रखते थे, सत्संग प्रचार भी अधिक नहीं करते थे और न ही सर्वसाधारण व्यक्तियों को संन्यास भेज देते थे, वहाँ उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी ने अपने सत्संग प्रचार से क्रांति ला दी और ना जाने कितने ही स्त्री पुरुषों को संन्यास भेज दिया, जिसकी ठीक संख्या का पता किसी को भी नहीं है। श्री परमहंस दयाल जी के पश्चात श्री महाराज जी ने वैसे ही काम किया जैसे हजरत ईसा के बाद सेंट जॉन, भगवान बुद्ध के पश्चात मोर्दगलीन, स्वामी विराजानंद के बाद महर्षि दयानंद और परमहंस रामकृष्ण के पीछे स्वामी विवेकानंद ने किया। सनातन धर्म में अवतारवाद का विशेष महत्व है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह आत्मा नाम और रूप के कारण जीव कहलाती है। मोह माया के कारण जीव आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जीव तीन तापों अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक से सदा पीड़ित रहते हैं। जीवों को संसार बंधन से छुड़ाने के लिए आदि ब्रह्म समय समय पर अवतार धारण करता है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जय नहीं वरनी, सिदहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब धर्म की गिलानी होती है, दुष्ट नीच और अभिमानी व्यक्ति बढ़ते हैं और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड, गोदेव और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। ऐसे समय दया के भंडार प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जन व्यक्तियों की पीड़ा हरते हैं। श्रुति, भगवती और ऋषियों महापुरुषों ने अवतारवाद के कई कारण बताए। सच्चिदानंद ब्रह्मनित्य और निमित्त रूप से इस धराधाम पर अवतरण होते हैं। भागवत चरणरागी संत जन नित्य अवतार के रूप में अपनी अलौकिक लीलाओं और सदुपदेशों से दुखी मानवता का कल्याण करते हैं। संत महापुरुष लोक कल्याण तथा जगत उद्धार के लिए इस धरती पर मानव शरीर धारण करते हैं। अज्ञान अंधकार से भटक रहे देहाभिमानी नाम रूप के चक्कर में फंसे मनुष्य को वे मन इंद्रियों के घाट से ऊपर उठाकर घट में निज स्वरूप का दीदार कराते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अपने आप को जानना। दयालु संत जन यही लक्ष्य बोध कराते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी के रूप में ब्रह्म विद्या का ये प्रचंड सूर्य उदय हुआ, जिसने आन ही आन में अपनी ज्ञान रश्मियों से हजारों लाखों अपनी बिछड़ी रूहों जीवात्माओं को मोहपाश से मुक्त करके उन्हें निज स्वरूप की प्राप्ति कराई। इष्टदेव भगवान अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म क्षेत्रीय तत्वदर्शी श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस परिवाचकाचार्य जगत कल्याण हेतु इस पुण्य भूमि पर अवतरित हुए थे। श्री महाराज जी के संत अवतारण धारण करने के उपदेश की चर्चा इन शब्दों में की गई। कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के।
बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।